हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं क्या स्टेटमेंट गिवन है। विच टर्म ऑफ जीपी इज 4374। ये जीपी गिवन है बच्चों, ये बताओ इसमें ये कहाँ आएगा जी। स्टार्टिंग में ही देख लो विच टर्म आ गया है, तो ध्यान रखना है जी आपने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, एन की निकालनी है। Write the explicit formula as well as recursive formula for the nth term। दो फॉर्मूले भी बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं सबसे पहले तो जीपी लिखूंगा जी, क्या गिवन है 2618 डैश डैश डैश। उसने कहा है जी बताओ ये इस जीपी की कौन सी टर्म है। मैं क्या कहूंगा जी इसकी सबसे लास्ट टर्म है जी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जीपी गिवन हो और उसकी कोई टर्म पूछी जाए तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने जी। क्या फॉर्मूला था टर्म निकालने का? ए आर की पावर एन माइनस वन। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ए जीपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। रिक्वायरमेंट है जी ए आर और एन। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, आर का मतलब कॉमन रेशियो, एन का मतलब किस टर्म। तो मैं इसी फॉर्मूले में से इसको निकाल लूंगा जी। ए कितना है जी? टू। आर निकाल सकता हूं जी। आर निकालने के लिए दूसरी टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। आर कितना आ गया जी? तीसरी जो चीज गिवन है जी वो टी एन यानी लास्ट टर्म कितनी गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करूंगा जी, जीपी की टर्म निकालने वाला फॉर्मूला लिखूंगा जो होता है जी टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। जिस जिसकी वैल्यू पता है मेरे बच्चों वो लिख दो। टी एन कितना है जी 4374 डिवाइड बाय ए। ए है जी टू। आर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? आर है जी थ्री एन माइनस के वन। इस दो को उठा के इस तरफ ले आओ जी। क्या बचा जी? थ्री की पावर एन माइनस वन। ये कट रहा है, काट दो जी। ये कट जाएगा 2187। काटना तो आता होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? अब आगे क्या करें जी। हमारे पास बचा 2187 इज इक्वल टू थ्री एन माइनस वन। अब यहां से क्या करना है बच्चों, वो ध्यान से आपको समझनी है बात। अगर निकालने वाली चीज पावर में हो तो जो इस तरफ वाला नंबर है ना जी उसको भी इसी बेस में चेंज करना पड़ेगा जी। तो मैं क्या करूंगा, इस 2187 के प्राइम फैक्टर करके देखो जी। देखो बच्चों थ्री पे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? थ्री पे चलाने का रूल है, इसके डिजिट ऐड करो। टू और वन थ्री, थ्री और एट, थ्री और एट, थ्री और एट इलेवन, इलेवन और सेवन 18। तो इसका मतलब है जी थ्री पे पक्का चलेगा जी। फिर थ्री पे चल जाएगा जी। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? थ्री पे चल के कितना आएगा जी, जल्दी बताओ। फिर थ्री पे चल जाएगा जी। 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 ये तो आते होंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको। अब देखो थ्री कितनी बार आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो मैं कह सकता हूँ जी जो 2187 है वो क्या है जी, थ्री की पावर सेवन है जी। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे जी, ये आपको इसको भी कह सकते हैं जी। बेस से बेस गया, क्या बचा? थ्री इज इक्वल टू एन माइनस वन। सेवन प्लस वन इज इक्वल टू एन। एन कितना आ जाएगा जी? एट आ जाएगा। सो लिख देंगे बच्चे। सो एट्थ टर्म इज, एट्थ टर्म इज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4374 आंसर। नोट कर लो इसको जल्दी से। उसने कहा है जी इसका रूल भी बताओ। एक्सप्लिट फॉर्मूला। एक्सप्लिट फॉर्मूला यानी वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम जीपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्सप्लिट फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये रफ कर रहा हूं जी मैं। एक्सप्लिट फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा।
एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप इसको Tn ले लें और यहां ध्यान से देखें, इससे पिछले वाले स्टेप में Tn निकालना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा जी? ए आर की पावर n माइनस वन। जब भी ये फॉर्मूला लिखेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, तो n की वैल्यू नहीं पुट करनी बच्चों आपको, और सारी वैल्यू पुट कर दो। ये 2, ये 3, ये n माइनस वन। तो बस जो ये आया ये आपका क्या होगा? क्या होगा जी? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। कितनी की बात क्लियर है बच्चों? कितनी की बात क्लियर है? दूसरा हमने निकालना है जी, दूसरा हमने निकालना है, दूसरा निकालना है जी रिक्रूसिव फॉर्मूला। रिक्रूसिव फॉर्मूला कैसे बनेगा जी? और वो भी nth टर्म का। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अगर मैं T1 को A ले लो, A1 ले लो, तो Tn प्लस वन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? ध्यान से देखो, ये कितनी है जी? यहाँ 18 है जी। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली टर्म इसका कितना है जी? 3 टाइम्स है जी। ये भी कितना है जी? 3 टाइम्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ जी, जो ये टर्म है ये अगली टर्म और पिछले टर्म का 3 टाइम्स है जी। अगर बच्चों हमें इससे अगली टर्म निकालनी है तो क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई। इससे आगे भी जो टर्म आएगी जी वो 3 से मल्टीप्लाई करके ही बच्चों आएगी। तो ये इसका रिकर्सिव फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये दो छोटे छोटे से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं जी। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट में भी आपके डाउट्स को सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लेलिस्ट है, वहां जाकर देख लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।